दोस्तों शुरुआत करेंगे एक बढ़िया गुड न्यूज़ के साथ। शिल्पा शिरोडकर का इविक्शन हो चुका है। देखिए हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, दिन में वीडियो बना दिया था सुबह ही सुबह कि शिल्पा का, क्योंकि वोट सबसे कम अगर किसी को मिल रहे थे तो शिल्पा को ही मिल रहे थे। तो अगर शिल्पा का इविक्शन हुआ है तो ज़रूर ये जनता की वोटिंग के आधार पे ही शिल्पा को इविक्ट किया गया है। बिल्कुल फेयर ऐसा होना चाहिए। लग रहा है ना कि हाँ, ये इविक्शन फेयर हुआ है। अभी होता क्या कि अगर मान लीजिए कि शिल्पा का इविक्शन घर वालों की वोटिंग के अनुसार होता तो वो कहने लगती बाहर निकल के कि अरे जनता तो मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन अंदर वालों के हिसाब से मैं निकाली गई। जैसे कि अभी तक जस्टिस दिग्विजय को नहीं मिला है। तो इस स्टेज पे आके कोई अगर अंदरूनी वोटिंग के तहत निकलता है तो वो किसी के भी लिए अनफेयर ही। मैं तो इस वक्त अगर अंदरूनी वोटिंग के हिसाब से करण को भी निकालते हैं तो मैं भी अनफेयर बोल दूंगा भाई कि अनफेयर इविक्शन हुआ है। तो ये एकदम फेयर इविक्शन हुआ है। बहुत पहले निकल जाना चाहिए था इनको, क्योंकि जो मसाला था माँ बेटे वाला सीन वो लगभग आज से 25-30 दिन पहले ही वो ख़त्म हो चुका था। उसमें जो रस था वो सब निकल चुका था। तो इनकी दुकान लगभग लगभग क्लोज थी, बिक ही नहीं रहा था कुछ भी। तो जिसकी वजह से अब हो गया इनका जितना, भाई यहाँ तक आ गई इतने लोगों को पीछे छोड़ के, तो बहुत बड़ी बात है, इसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो शिल्पा का इविक्शन हो चुका है। चलिए दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के सीएम बिग बॉस में क्यों इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब वो अपना काम धंधा छोड़ के, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, अरुणाचल देशवासियों और अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी, आपको इन छोटी मोटी बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक मनोरंजन का साधन है बिग बॉस। आप अगर इतने इम्पोर्टेंट हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आपको रूरल एरिया में जाना चाहिए। उधर के जो नाले हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शिक्षा के ऊपर कुछ भी है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे तुम लगे हो चुम को जिताने के लिए कि चुम को वोट कम नहीं आने चाहिए। ये बहुत वियर्ड सा सीन है भाई। एक मुख्यमंत्री एक कंटेस्टेंट के ऊपर निगरानी रख रहा है। और क्या बोलूँ, मेरी तो हैसियत ही नहीं है बोलने की, लेकिन ये अजीब तो है ना। अरे भाई, बिग बॉस को कौन फॉलो करता है हम सब जानते हैं। कम से कम अपन इतना तो समझदार हैं कि बिग बॉस मतलब एक वो होता है कि रियलिटी में कुछ देखना है तो बिग बॉस देख लिया। बाकी तो सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन एक रियलिटी शो है ये। इसमें जो भी होता है रियल भावनाएं होती हैं, लोग जुड़ जाते हैं इसके साथ। लेकिन ये खाली टाइम वेस्ट करने का, खाली टाइम को वेस्ट करने का एक माध्यम भी है, मनोरंजन का भी माध्यम है। और खाली टाइम वेस्ट करना है तो इसको देख लिया जाता है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो चुम दरांग के सपोर्ट में उतर आए हैं? रैलियां निकल रही हैं सड़कों पे, मैंने देखे बैनर लेके बच्चे घूम रहे हैं, औरतें बच्चे चुम दरांग का बैनर लेके घूम रहे हैं। रैली बहुत लंबी थी। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स ये लगाए जा रहे हैं शहर में। किसका खर्चा हो रहा है ये? भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि मतलब वहाँ के, मतलब अगर कोई हो अरुणाचल प्रदेश से कोई देखता हो तो ज़रा अपना पीओवी शेयर करना मुझसे। क्या जनता यही चाहती है ये जो हो रहा है? मतलब देखो जनता, मुझे लगता है ना भोली भाली होगी जनता। जनता की नज़रों में हीरो बनने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने ये पैंतरा आजमाया है। क्योंकि चुमदरांग उधर से आई है तो जनता नज़रें गड़ा के बैठी है चुमदरांग पे कि हमारा नाम रोशन हो रहा है। जबकि नाम रोशन वो खुद अपना करेगी, अपना घर भरेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कोई देश की तरक्की में कोई हाथ बटाया हो, ऐसा तो नहीं कर रही है। आई मीन बाथरूम के अंदर कौन सी देश की तरक्की होती है? तो अगर उसे वो प्राइज़ मनी भी मिलेगा, वो अगर बिग बॉस जीतेगी भी तो अपने घर पे लेके जाएगी ना पैसा जीता हुआ। ऐसा तो नहीं है कि गरीबों में डोनेट कर दे। तो आई मीन ये क्या हो रहा है? मतलब बहुत ही गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है। चलिए एनीवे, देखिए आज जो मीडिया का मुझे एक इंटेंशन समझ में आया दोस्तों, अगर आपको भी आया होगा तो ज़रूर शेयर करना। ये मीडिया वाले 3 लोगों को गिल्ट में डालना चाहते थे, चौथे को भी डालना चाहते थे। रजत दलाल को भी अब मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। इन 4 लोगों को गिल्ट में डालना चाहते थे। बार 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 जो सवालों से वो पार पा चुके हैं, वो सवाल, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो उन शॉर्ट करके, सॉरी बोल के या बुलवा के ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। उन मुद्दों को उठा उठा के लाया गया और वही मुद्दे उठाए गए
जो अगेंस्ट थे इन चारों के। तो सिंपल है कि वो एक ही पीओवी वाले आए थे सब। और यहाँ पे जो अविनाश ने, मैं बोलूँगा कि खुलासा कर दिया है कि भाई हमने जो पैकेज लेना था पीआर का भी एक पैकेज होता है, वो हमने अच्छा वाला चूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये पीआर था। इसका मतलब भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कल एक लड़की बोली करण से कि यार तुम तो पूकी लगते हो मुझे, और आज भी एक ऐसा ही अनवांटेड सा क्वेश्चन आया, कॉम्प्लीमेंट आया, कि यार इसको चुम को मत छोड़ना, चुम को धोखा मत देना। अच्छा, चुम ने भी यहाँ पे सबके सामने बोला कि हाँ मेरा बाहर है, मैंने ये बोल रखा है, राइट ना करणवीर, राइट ना, मैंने बोल रखा है ना बाहर है 10 साल से और मैं उसी के पास जाऊंगी। और अंदर आते ही उससे एक ही बिस्तर पे ये लिपटा चुपटी कर रही है, उसका मसाज वसाज करने लगी है दासी की तरह। अपना जो कैरेक्टर करती है प्ले उसके साथ वो कर रही है। तो ये कैसा है, क्या ये क्या बॉन्ड क्या है ये? या तो तुम्हारा बाहर है तो तुम किसी गैर मर्द के साथ टचम टुच्ची क्यों करोगे? दोस्त है तो दोस्त के साथ भी तुम इतने करीब तो नहीं रह सकते ना। इतना करीबी उससे तुम अपनी गोदी में सुला रहे हो, उसके बाल ये वो कर रहे हो, तो किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? और कौन इसको प्योर बोलता है, कौन इसको ओरिजिनल पर्सनैलिटी बोल रहा है? ये तो सरासर धोखेबाजी है, सरासर झूठ, मुंह पे झूठ बोलने जैसी बात है। आंसर जो दिए हैं तुमने वो बड़े अजीब थे कि मैं बाथरूम में जाती हूँ तो बाथरूम में क्या होता है, क्या कर लेगा हम बाथरूम में? बाथरूम में कुछ किया ही नहीं जा सकता। आई मीन सब कुछ बाथरूम में ही होता है। और ये मोहतरमा कह रही हैं कि बाथरूम में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। क्या मतलब है इस बात का यार? ये क्या स्ट्यूपिड आंसर दे रही है। एक्चुअल में मैं बताऊं कि इन सभी के जो क्वेश्चन को अगर सीरियसली किसी ने लिया है ना, तो इन चारों ने ही लिया है, जिसकी वजह से ये फंसते हुए भी नज़र आए। जितने लंबे लंबे इन्होंने आंसर किए हैं वो और भी ज़्यादा ये दलदल में घुसते धंसते नज़र आए। अविनाश ने तो साफ एक्सपोज कर दिया कि भाई हमने जो पैकेज लिया है वो गलत वाला लिया है, कुछ ऐसा पैकेज हमें लेना चाहिए था। ये देख रहे हैं एकदम हीरो बना दिया है उसको। एक एक बात उठा के लाई गई है, रजत दलाल के ऊपर सबसे बड़े कटाक्ष किए गए। ओवर स्पीड ये वो, भाई उसको तो मैं बोलूँगा कि वो नपरा होगा इस टाइम। मैं देखता हूँ उसका क्या सीन है। नाम उसका है आदि, शायद नाम है उसका, और वो इस वक्त नप रहा होगा सोशल मीडिया पे। कितनी बड़ी बात बोल दी उसने रजत दलाल को, आ, कि ओवर स्पीड ये वो शब्दों के साथ खेलना चाह रहा था। शीशा देख लो, ये सब बातें बोलना चाह रहा था उसको। वो तो यह है कि बंदिश में है वो भाई, इसीलिए वो जो करता है फिर ठीक ही करता है। ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये लोग सुधरने देना ही नहीं चाहते किसी को। वो शुरू का रजत दलाल देख लो, शुरू के पहले महीने का रजत दलाल देख लो, फिर दूसरे महीने का रजत दलाल देख लो, अब तीसरे महीने का रजत दलाल देख लो। कितना इम्प्रूव किया है उसने। लेकिन देखो कि यहाँ पे क्या उसे रिव्यू मिला, टोंटबाजी। तो मतलब सुधरने ही नहीं दिया जाएगा ना फिर। तो ये वाली बात आ गई सामने। सुधरोगे तो ये लोग सवाल कि अरे नकली बन रहे हो तुम, असली वाले तो तुम वो वाले हो। जैसे एक और आई थी ना, काम्या पंजाबी आई थी, उसका भी यही कहना था कि अरे विवियन जो मैं तुझे जानती हूँ एग्रेशन वाला विवियन, वैसा तो तू यहाँ पे है ही नहीं। तो एक कह रहा है यहाँ पे रजत दलाल से कि तुम गुंडागर्दी करते हो, एग्रेशन दिखाते हो, यही तुम्हारा काम है। एक आई थी काम्या, वो कह रही है कि अरे तुम तो एग्रेशन ही नहीं दिखा रहे हो, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो। कहाँ गया वो जो बात बात में लड़ जाया करता था, एग्रेशन दिखाता था, एटीट्यूड उसका अलग ही था, लेकिन यहाँ तो तुम बच के निकल जा रहे हो। चाहते क्या हैं भाई? भाई ये मतलब कोई खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? खुश बस एक ही आदमी से हैं, वो है करणवीर मेहरा। एक काम करते मीडिया वालों, उसका फ़ोटो खींच के ले जाते और अपने बाथरूम में लगाते फ्रेम करके ना, करणवीर का फ़ोटो। जितनी भी लड़कियों ने पूकी बोला है, उसको बोला है कि चुम को कभी मत छोड़ना, तो करणवीर का फ्रेम बनवाओ अपने टॉयलेट बाथरूम में, जहाँ तुम नंगे होके नहाते हो वहाँ पे उसके चिपकाओ। मज़ा आएगा तुम्हें देखने में ना। पूकी लग रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो देखो मैं बताऊं कि गिल्ट में डालना चाहते थे ये सब के सब। बार बार अविनाश से सवाल पूछ रहा था वो, पूछ रही थी
कि तुम्हें ये सब गिल्ट में नहीं जाते हो क्या? तुम गिल्ट फील नहीं करते हो क्या कि जो तुमने चाहत को बोला कि तू मुझे शर्टलेस देखना चाहती है, ये देखना चाहती है वो? इस पे हम ऑलरेडी कितनी ही बार बात कर चुके हैं। चलो एक बार और कर देते हैं, बोरिंग तो हो ही गया है, क्या किया जाए। देखो, शुरुआत अगर किसी ने की है, शुरुआत किसने करी, वो तो ये लोग मेंशन करेंगे नहीं कि उसने क्यों सुबह सुबह उठ के पानी डाला। अगर वो फिजिकल हुई है, ये फिजिकली हुआ ना, पानी डाल देना, चाहे दूर से डाला है पानी, पानी की जगह पत्थर मार देती तो भाई सरफिरे आदमी का क्या भरोसा। तो उस बात को तो कोई मेंशन करता ही नहीं है। अगर कोई अविनाश के खिलाफ बोल रहा है तो वो ये मेंशन ही नहीं करेगा कि उसने पानी क्यों डाला शुरू में। वो बोलने लगेगी अरे नहीं तूने भी तो ऐसा ऐसा बोला था। तो बोला था तो वो भी बोले, लेकिन ये पानी जब डाला है तो आदमी जो सामने भीगा है ठंड के दिनों में सुबह सुबह, फिर उसका राइट्स है कि वो अपनी शर्ट भी निकाले, कुछ भी करे, फिर उससे वो नीचा दिखाएगा। लड़का लड़की सेम है ना तुम्हारे बराबर, तो तुम्हारे हिसाब से तो जो उसने ट्रीट किया वैसे ही वो कर सकता है ट्रीट। उसे पता है कि इसकी नब्ज़ क्या है, साथ में काम कर चुके हैं, और उसके बाद दोनों ने कुछ ना कुछ करके वो आगे बढ़ गए। लेकिन क्योंकि अविनाश के खिलाफ ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए, तो लेके आओ पुराने वाले मुद्दे। किसी ने भी चुम से ये पूछा कि बेटा तुमसे हिंदी तो आती नहीं है, लेकिन तुम एक वाहिद ऐसी लड़की हो पूरे इस सीज़न में जो कि गालियां देती हो। कंपेयर किया जाता है ईसा के साथ, ईसा ने अभी तक एक गाली नहीं दी है। और सॉरी 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 आपने ज़्यादातर जो सुना होगा वो ईसा के मुंह से सुना होगा, रजत दलाल के मुंह से सुना होगा। लेकिन अभी ईसा और चुम की बात कर लेते हैं। सॉरी, अगर हर बात में सॉरी, हर बात में सॉरी, क्योंकि फील कराया जा रहा है उसको, और वो उसे शक होने लगा है अपने गेम पे कि साला इतने मुझे नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, मतलब गिल्ट में डालने की इनकी जो कोशिश है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। वो वहाँ पे लड़की बोल रही है सॉरी सॉरी, और एक लड़की जो है वो गाली देने के बाद भी सॉरी फील नहीं करती। सलमान सर के सामने उसने अपनी गलती नहीं मानी। तो आज ये मीडिया की जो भी बातचीत इनके साथ हुई है उस पर ये लोग एग्री कर गए। उनकी एक एक बात इन्हें अच्छी लगी कि हाँ मीडिया सही कह रहा था, जो हमें वीकेंड के वार पे पेला गया था वो सही नहीं था। शायद सलमान खान झूठ बोल रहे होंगे, या वो किसी और बिग बॉस को देख के यहाँ पे रिव्यू करने आ गए होंगे। देखा देखा आज देखा कैसे इन लोग की वाट लगी। ये है असली वाला जो इनको रिव्यू मिला है आज। मतलब कुल मिला के जो इनके पक्ष की बात करे वो ही सही है, बाकी सलमान खान ने जो कहा वो सब गलत है। ऐसा ही ये तीनों लोग अंदर बैठ के सोच रहे हैं, और वैसा ही जो बाहर पीआर टीम है, जो दुकानें हैं इधर उधर खुली हुई, वो भी यही बोल रहे होंगे कि सलमान खान को आईना दिखाया है यहाँ पे मीडिया वालों ने, देखो कैसे होता है। ये सब मुद्दे उठा उठा के कैसे सबको एक तरफ से, मतलब तुमने रजत को गलत बता दिया, तुमने अविनाश को गलत बता दिया, तुमने ईशा को गलत बता दिया, विवियन को तो छोड़ देते, विवियन को भी गलत बता दिया भाई। विवियन तक को नहीं छोड़ा है कि तुमने करणवीर के बारे में ये तुम्हारा दोस्त था वो 12 साल से, लेकिन तुमने दोस्ती किससे करी? उसके दुश्मन से, मतलब अविनाश से। भाई वो दोस्ती के लायक है क्या? उसकी शक्ल तो देख लो पहले ढंग से। वो बुम्मन नाइजर है, वो लड़कियों से ही दोस्ती करता है। उसके बाहर देख लो फ्रेंड्स, लड़कियां होंगी उसकी फ्रेंड्स, या जो लड़के की कैटेगरी में भी अगर उसके दोस्त आते हैं तो वो आधे लड़के होते हैं आधी लड़कियां होती हैं। मतलब एक ही बॉडी में लड़का होता है, एक ही बॉडी में लड़की होती है। ऐसे दोस्त हैं करण के बाहर, आप अगर सर्च करके देख लो तो कोई जो फुल बॉडी में लड़का हो ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं उसका। क्या बात कर रहे हो सर? और ये मतलब मैं तो बोलता हूँ कि करणवीर की खुशनसीबी है जो कि एक टाइम पे विवियन ने इसे अपने मुंह लगाया, नहीं तो इसे तो कोई अपना गेट कीपर ना रखे भाई। ये कैसे आदमी को मुंह लगा लिया, एक तरह से मैं बोलूँ एकदम चुंबक टाइप ही हो गया है आदमी, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये बाहर आके भी इसका प्लान ये है कि मैं विवियन से दोस्ती करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, फ़ायदा बहुत है ना। विवियन से दूर जा, देखिए कितना कंटेंट मिला है। अगर ये दूरी बना के रखता इससे तो इतना कंटेंट मिल पाता क्या? कितनी बात हो रही है अब इसके बारे में। और बात रही शिल्पा की, कि शिल्पा ने मुझे खंजर कितनी बार इसने इस्तेमाल किया है,
कितना कंटेंट अभी तक उसी कंटेंट के नाम पे जिंदा है कि मैंने नहीं छोड़ा इसे, इसने खंजर मारती रही लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि कंटेंट भी तो आ रहा है उधर से, सिंपत्ति भी तो मिल रही है, बात भी तो हो रही है करण के बारे में कि ओह देखो बेचारा, इसकी माँ इसके ऊपर अत्याचार कर रही है, लेकिन देखो फिर भी अपनी माँ का दामन नहीं छोड़ा अगले बंदे ने। कुल मिला के मीडिया इन लोगों को गिल्टी फील कराना चाहती थी, जिसमें अविनाश नहीं होने का गिल्टी, किसी को भी कर लो। अविनाश तुरंत एक्टिव था, उसे जो भी होगा अंदर होगा, गुस्से में होगा, लेकिन गिल्ट में नहीं था। गिल्ट में कौन जाता दिखाई दे रहा है मुझे? ईशा जाती दिखाई दे रही है गिल्ट में। वो उसे अपने गेम पे शक होने लगा है कि मैं क्या दिख रही हूँ, मैं वैम्प दिख रही हूँ, क्या दिख रही हूँ, लोग बाहर जाते ही मुझे अंडे टमाटर तो नहीं मारेंगे। तो यही तो प्लान था मीडिया का, यही तो प्लान था कि शक हो जाए इन्हें अपनी गेम के ऊपर। मैं बोलूँगा कि विवियन विवियन शौक में जा चुका है वो बात करने से कि भाई मुझे बात ही नहीं करनी इसके बारे में, अब छोड़, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसा कब करता है आदमी? जब उसे शौक में रहता है कि भाई प्रोसेस कर रहा है वो इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हुआ ये मेरे साथ। मतलब पूरी जर्नी में मैंने एक भी अच्छा काम ही नहीं किया, सबके सब ने एक तरफ से बैटिंग जो की है हमें बॉलर समझ के ऐसा धुना है। तो ये तो सिर्फ पीआर का ही कमाल हो सकता है, पीआर टीम का ही कमाल हो सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई न्यूट्रल मीडिया हो। जो पानी में डुबा डुबा के सवाल फेंक के मारे गए हैं उससे साफ जाहिर था। सवाल पूछा जा रहा है, अगर अविनाश से पूछा जा रहा है सवाल, तो रिएक्शन किससे लिया जा रहा है? करण से, कि करण आपका क्या इस पर रिएक्शन आएगा? वो कहता है ये भद्दी एक्टिंग। तो मेरे हिसाब से मीडिया वालों, जिसे भी करण पसंद आ रहा है, जिसको भी लगता है कि करण ही भैया अब तो सब कुछ है, तो एक काम करो, उसे घर ले जाना अपने, उसे इस जर्नी के बाद, बिग बॉस 18 ख़त्म होने के बाद उसे घर ले जाना अपने, फिर देखना उसके हालचाल क्या है। भाई पैसा फेंको तमाशा देखो यार, ये बात आज सिद्ध और साबित होती नज़र आ रही है मुझे। ये पैकेज में भाई ये सस्ते लोग हैं, इसका मतलब मैंने क्या बोला था आपसे कि इतनों को तो नहीं खरीद पाएगा, लेकिन ये सस्ते हैं भाई, ये पीआर टीम सस्ती है। एक एक तो इनको जो इनकम हो रही है वीडियो शीडियो से जो भी हो रही होगी उससे, दूसरा अगर हम किसी के पक्ष में बोल देते हैं तो साला उससे इनकम हो जाती है। 5 लाख भी अगर फेंक के मार दिए पूरे मीडिया के स्टाफ को, तो वो पूरा बिका हुआ बैठ जाता है, पूरा बिक जाता है। अरे 2-3 सवाल ही तो यहाँ पे पूछने हैं, 2-3 सवाल के ही अगर तुम्हें 20-30 हज़ार रुपये पर पर्सन मिल जाए, क्या बुरी बात है? और घूमने मुंबई दर्शन हो रहा है वो अलग, इनका मीडिया हाउस इनको मुंबई दर्शन मतलब मुंबई भेज रहा है, तो उसी में ये एक्साइटेड हो जाते होंगे। तो इनके लिए तो डील बहुत अच्छी है, 5 लाख में पूरा ये काम हो गया होगा। और ये तय किया होगा बाहर बैठी इन्हीं लोगों की पीआर टीम ने, क्योंकि अंदर जब गया होगा तो उसको भी नहीं पता होगा कि वो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पहले ही मैनेज करके गया होगा कि अगर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ मीडिया ब्रीफिंग तक, तो भाई तू इन लोगों को ख़रीद लेना, सेटिंग कर लेना। कुछ खरीद लिए गए, जो नहीं खरीदे गए उनसे दोस्ताना हुआ, जिससे दोस्ताना भी नहीं था तो जो इनकी दुकानें हैं यूट्यूब पे उनके कनेक्शन निकले। तो कुल मिला के आधे से ज़्यादा मीडिया करण का ही था। एक दो ने वही सवाल पूछे, एक दो मेंबर ऐसे थे जिन्होंने मेरे मन के सवाल पूछे, जैसे कि तुम जो बाथरूम में गई, लेकिन उसका जवाब क्या आया? क्या वो सेटिस्फाई कर देने वाला जवाब था? बोल रही है कि अरे बाथरूम में क्या हो जाएगा, बस हंसे, मतलब जैसे ही वो आंसर कर रही है आ गए सब लोग हंस दे रहे हैं, गया उसका। ऐसे ही कई बार देखा गया कि जब करण आंसर कर रहा है तो मीडिया हंस दे रही है, हो गया उसका। क्या ये क्या बचपना है भाई? तो एक तरह से मैं बोलूँगा ये मीडिया ब्रीफिंग जो था सिर्फ 3-4 लोगों के लिए ही था, बाकी 3-4 लोगों का तो उधर विसर्जन हो रहा था बढ़िया वाला, उन्हें प्रेज़ किया जा रहा था, उनको तो ऐसे ट्रीटमेंट किया जा रहा था जैसे कि बस यही हैं जो बिग बॉस चला रहे हैं, और बाकी के तो सब गलतियों के पुतले हैं। यही हैं 3-4 जिसको देख रही है बाहर ऑडियंस। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे साफ साफ बता दूँ, कितना भी कुछ भी तुमने गंद उछाला हो विवियन अविनाश के ऊपर, इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलने वाला है।
इसका ये तुम सोचो कि जो बाहर ऑडियंस है, बिग बॉस की जनता है, वो बुड़बक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। और इसका फ़ायदा विवियन को होगा, अविनाश को होगा, ईशा को होगा, रजत को होगा। क्या इस मीडिया ब्रीफिंग के बाद हम ये देखेंगे कि रजत दलाल सबसे नीचे आ गया? क्या हम इस मीडिया ब्रीफिंग के बाद ये देखेंगे कि विवियन डिसेना जो वोटिंग में सबसे अव्वल नंबर पे चलता है वो छठे नंबर पे आ जाएगा? नहीं ना। रहेंगे तो ये लोग नंबर वन ही, जो तीसरे चौथे पे आ रहा है वो वहीं पर रहेगा। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मतलब बेवकूफ़ किसे बनाने की कोशिश की गई, मुझे तो ये समझ नहीं आया। किसकी नज़रों में यहाँ पे करण को हीरो बनाने की कोशिश की गई, मुझे ये समझ नहीं आया। जनता बहुत अच्छे से जानती है, कितना भी तुम उसके लिए मंजीरे बजा लो, जनता सब जानती है। और जहाँ जनता कंफ्यूज होती है वहाँ पे हम जैसे हैं ही। जो आज किया गया है, मैं तो इनको सीरियस ले ही नहीं रहा, और मुझे लगता है कि वहाँ पे अविनाश ने भी सीरियस नहीं लिया है। और मुझे इनके बारे में बात करना अब अच्छा भी नहीं लग रहा है, बोरिंग टॉपिक ये मेरे लिए हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस मीडिया ब्रीफिंग को मैं अब अटेंशन नहीं देना चाहता। जो इन्होंने अपने मन की भड़ास थी, जितने पैसे इन लोगों ने खाए थे, उतना इन्होंने जहर उगल दिया। और उसके बाद ज़रूर इनके एक दो महीने तक दाल रोटी का इंतज़ाम हो गया। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हैप्पी बर्थडे गोलू, गोलू मोलू एंड रजत दलाल। भाई भाई का बर्थडे था कल, लेकिन ठीक है आज बोल देते हैं। केक काटा गया बहुत अच्छे से। केक काटने से पहले कुछ पंक्तियाँ सुनाई गई, बड़ा अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छे अच्छे कवि मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी लाइनें बोली गई रजत दलाल को। लेकिन रजत दलाल के मन में एक बात है कि भाई इसके बाल मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इससे बाल ना लूं। तो दोस्तों, कहानी ये है कि जो होना था सो हो गया, मिट्टी डालो। फालतू के सवाल थे, फालतू लोग थे। एक दो सवाल वैलिड आए भी कि जो वुमन कार्ड है उतना तो तुमने नहीं खेला जितना कि तू वहाँ पे चिल्ला रहा था कि वो लड़की है लड़की है। किसी ने ये सवाल बहुत ज़ोर शोर से नहीं पूछा, और इसका आंसर भी पता नहीं उसने क्या क्या दे दिया। मतलब उसने बोला कि इस जगह अगर नौरेन होती तो तेरा क्या होता रिएक्शन के। और ये सवाल पूछना बनता था। जो ये बात बात पे फैमिली पे चला जाता है, किसी ने जोर जोर शोर से इस सवाल को उठाया क्यों नहीं कि तेरी बहन यहाँ होती, तेरी बेटी यहाँ होती? ये आंसर पूछने चाहिए थे। चलिए खैर, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हो गया सो हो गया, लेकिन इसका क्या फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा तो अल्टीमेट हमें पता है ना किसे हुआ। उसके बाद होता ये है दोस्तों कि सीन काटे जाते हैं। मैंने बोला है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें जो बोलता हुआ दिखाई दे रहा है करणवीर मेहरा ईशा और रजत के बारे में, वो सीन दिखाया ही नहीं गया, वो काट दिया गया। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सीन काटे जा रहे हैं। जो लोग, मतलब जिस सीन में करणवीर मेहरा गलत है, मुद्दा बन सकता है उन सब बातों का बाहर, वो सब काटे जा रहे हैं सीन। बस वहीं पे वही सीन, अच्छे अच्छे सीन उसके दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे वो लोगों को पूकी लगने लगा है, जहाँ पे करण बहुत अच्छा लगने लगा है। चलिए खैर, ये भी कोई बात नहीं, इससे भी जनता का मूड तो चेंज नहीं होगा। जनता जिसको चाहती है उसे चाहती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब, मैं तो आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम वो अ, इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अच्छे और बुरे का फ़र्क करना बड़े अच्छे से जानते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आलतू फालतू, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हम लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, जिनका ब्रेन चलता है वाकई, जिनका ब्रेन बड़ा शार्प है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में एकदम महारत हासिल है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो शुक्रगुजार हूँ भाई मैं आप लोगों का कि इतनी अच्छी टीम अपन लोगों की बन रही है। बात करूँगा दोस्तों, जो इविक्शन था, जो आए उमंग कुमार, जो पूरा सेट उट बनाते हैं वो लोग, वो आए हैं, अकेले ही आए। अब वो लोग लेके गए हैं
यही लोग लेके गए हैं शिल्पा को, या फिर खुद ब खुद उनको ऐसे ही निकाला गया है? इसके बारे में बात करूंगा मैं अगली वीडियो में। तो आज का ये जो रिव्यू है इसको समाप्त करते हुए इनका जो मकसद था, लास्ट में इतना कहूँगा कि मीडिया का जो मकसद था गिल्ट में डालना, तो गिल्ट में ये लोग 2 लोगों को भेजने में कामयाब हुए। एक मुझे गिल्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है ईशा, और दूसरा विवियन। दोनों ही लोग ये अपसेट दिखाई दिए। दोनों को ही इन दो मतलब मीडिया वालों ने 2 हफ्ते पीछे धकेल दिया है। वो फिर से अब अपने आप को रीस्टार्ट करेंगे। मॉरल डाउन हो जाना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे मौक़ों पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मॉरल डाउन किया गया और उसका देखिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया। मतलब कितने ही लोग आए, और अब ये मीडिया आया है लास्ट में जो कि प्रेज कर रहा है सीधे सीधे करणवीर मेहरा को। तो भाई मैं बोलूँगा कि 10 की 10 उंगलियां करण की घी में है। लेकिन कुछ भी कर ले करण बेटा, तू कुछ भी कर ले, तेरी पीआर टीम कुछ भी कर ले, तेरे दुकानदार कुछ भी कर लें, तुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। जा कितनों को भी खरीद ले, कितनों से भी तू भाईचारा कर ले, और कितनी तू दुकानें खुलवा ले यूट्यूब पे। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। दोस्तों लास्ट में इतना कहूँगा, निराश होने की, हताश होने की कोई बात नहीं है। जो रियल आदमी है, जिसने कोई गाली गलौच नहीं किया, देखिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य में हो रही समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, तो वो बैनर और पोस्टर लेके बोल रहा है कि वोट फॉर चुमदरांग, और जो शो के अंदर गालियां दे रही है, साला 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 साला, एक बार नहीं, उसने चिढ़ाने के लिए 10 बार साला बोला है। तो वो मतलब रिप्रेजेंट कर रही है। कहाँ जा रहा है भाई हमारा देश, कहाँ जा रहा है? मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।